दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है, साथ में आरंभ और प्रारंभ में क्या फर्क है? शायद आप नहीं बता पाएंगे, कई लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आमंत्रण और निमंत्रण के लिए कई लोग जो है सेम पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर कहीं पर इनवाइट करना हो, इनविटेशन देना हो, तो फिर वहां पर ये दोनों शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जो मुंह में पहले आ गया प्रयोग हो गया, ठीक है, लोग भी समझ जाते हैं। लेकिन भाई मैं आपको रियल बात बताऊं, ये दोनों में डिफरेंस है, और जब आप डिफरेंस को समझेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा बात है। और सही बता रहा हूं, अगर हिंदी भाषी ज्ञानी व्यक्ति के पास अगर आप निमंत्रण की जगह पर आमंत्रण का प्रयोग कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आरंभ है, प्रारंभ है, आप प्रारंभ की जगह पर आरंभ, आरंभ की जगह पर प्रारंभ बोलेंगे तो बोलने वाला भी समझ रहा है चीज़ों को और सुनने वाला भी समझ रहा है कि हाँ भाई शुरू का बात किया जा रहा है। लेकिन भाई ये दोनों में भी डिफरेंस है, तो चलिए बताता हूँ ताकि आपको मज़ा आवे और आप उचित जगह पर इन शब्दों का प्रयोग कर पाएँ। क्लियर? चलिए तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रण और निमंत्रण के ऊपर बात करेंगे। देखिए किसी भी बड़े शब्द को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको खंडित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आमंत्रण को क्या करेंगे, आ प्लस, अब अंदाजी जो है खंडित नहीं किया जाता है, ठीक है, उसका भी सिस्टम है, और वो सिस्टम ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट में सीख जाइएगा। चलिए आ हो गया, यह एक उपसर्ग है, इस शब्द में जो है आ उपसर्ग है, और यहाँ पर मंत्र जो है एक्चुअली क्रिया है, प्लस में यहाँ पर एक ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है, ल्यूट प्रत्यय, अगर ना लगा रहता है तो ल्यूट प्रत्यय माना जाता है। ओके चलिए, और यहाँ पर निमंत्रण में भी वही हाल है, नी जो उपसर्ग है और यहाँ पर मंत्र जो एक क्रिया है, प्लस में यहाँ पर भी क्या है, ल्यूट प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब आप लोग जानते होंगे जो शब्द के लास्ट में प्रयोग किया जाता है, और उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले किया गया है, और बीच में जो रहता है एकदम मूल जो पद रहता है। क्लियर? तो यहां पर मंत्र क्या है, एक्चुअली क्रिया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना या बुलावा देना आप कह सकते हैं। ओके, और दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि आमंत्रण और निमंत्रण जो है ना, ये दोनों शब्द एक्चुअली तत्सम शब्द है, तत्सम। और तत्सम शब्द हम उसे कहते हैं जो सीधे संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से आए हैं, एकदम सीधा सीधी, यानी जिस तरह से संस्कृत में प्रयोग किया जाता था उसी तरह से हिंदी में किया जा रहा है, उससे हम लोग तत्सम कहते हैं। एक होता है तद्भव, जैसे कि संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द थे जिनका धीरे धीरे समय के साथ विकास हुआ और हम लोग उसका कुछ और यूज यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि आप आम को ले लीजिए, आम को पहले बोला जाता था आम्र, आम्र, लेकिन हम हिंदी में उस चीज को आम बोलते हैं। संस्कृत में आम्र और हिंदी में आम हो गया। इसी तरह से कई ऐसे शब्द हैं, तो शब्दों के प्रकार भी हैं, ठीक है, जैसे तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज है, विदेशज है, ठीक है। चलिए खैर वो टॉपिक मेरा नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस बताना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों मंत्र का मतलब होता है बुलाना, और मंत्र का मतलब भी आप लोग समझते होंगे, जब भी पंडित वगैरह या फिर जो भी पुजारी वगैरह होते हैं वो लोग मंत्र पढ़ा करते हैं, और मंत्र पढ़ने का मतलब ये हुआ कि भाई जिसकी वो पूजा कर रहे हैं उसको बुला रहे हैं ताकि भाई उनकी बातों को वो सुने, ठीक है, उनकी जो मांग है वो सुने, ठीक है, इसीलिए मंत्र पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी मंत्र का मतलब आप बुलाने से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मंत्र है, तो यहाँ पर भी मतलब वही होगा, बुलाना। लेकिन इसके पहले आप देख सकते हैं आमंत्रण में पहले आप उपसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पर नी लगा हुआ है, और यहाँ आ का मतलब हुआ पास, ठीक है, क्या हुआ, पास। पास बुलाने से कि आकर्षण होता है ना, आकर्षण, कर्षण का मतलब होता है खिंचाव, और आ मतलब एक दूसरे में, पास में, ठीक है। तो उसी तरह से आप यहां पर चीजों को समझ सकते हैं कि भाई आ का मतलब पास और मंत्र का मतलब बुलाना, यानी कि कुल मिलाकर के पास बुलाना। और यहां पर नी, ये नी जो है ना एक्चुअली बड़े लेवल के लिए प्रयोग किया जाता है। मंत्र, मंत्र यहां पर भी भाई बुलावा दिया जा रहा है, यहां पर भी बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अगर किसी को आप निमंत्रण दे रहे हैं तो आप बुला नहीं रहे हो, वहां पर जो भी है आप बुला रहे हैं, वहां पर भी बुलाना हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या आप पास बुला रहे हैं, और निमंत्रण में क्या है कि बड़े लेवल पर आप बुला रहे हैं। अब इस चीज को आप कैसे समझिएगा, देखिए मान के चलिए अगर शादी हो रही है आपके यहाँ, तो आप क्या दीजिएगा, निमंत्रण दीजिएगा वहां पर। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह बड़ा लेवल पर हो रहा है, क्योंकि जिसको आप निमंत्रण दे रहे हैं वो जब आएगा तो जरूरी नहीं कि आपके पास आएगा। भाई वहां पर पंडाल लगा हुआ है, वहां पर भाई ये है वो है, उधर गाना बज रहा है, तो वो कहीं भी जाकर के रह सकता है, आप मनोरंजन कर सकता है, आदमी से मिल सकता है, बहुत सारी चीजें वहां पर होती रहती है, यानी वो बड़ा लेवल पर हो रहा है काम। तो ऐसे में आपको निमंत्रण देना है, क्या देना है, निमंत्रण। और आमंत्रण कब देना है,
जब पास बुलाने की बात हो, मान के चलिए आप स्टेज पर हैं और किसी को आप बुलाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आमंत्रित करेंगे, ठीक है। या फिर अगर छोटा मोटा प्रोग्राम हो रहा है, कोई बड़ा लेवल वाला प्रोग्राम नहीं हो रहा है, जैसे मान के चलिए कहीं पर झंडा फहराना है, आप किसी को क्या करेंगे, निमंत्रण नहीं देंगे, आमंत्रण देंगे, क्योंकि भाई वहाँ पर किसी खास पर्पस के लिए बुला रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा जो है वो बड़ा लेवल पर चीज़ें नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर आमंत्रण दिया जाता है, न कि निमंत्रण। और विशेष रूप से अगर आपको समझना हो और भी अच्छे शब्दों में, तो अगर आप किसी व्यक्ति को निमंत्रण दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर भाई खाने वाला चीज भी शामिल है। साफ शब्दों में समझ लीजिए, खाने वाला भी चीज शामिल है, और जहां पर भी खाने वाला चीज शामिल होता है वो समझिए बड़ा लेवल पर ही होता है, ठीक है। और आमंत्रण अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वहां पर समझिए मोटा मोटी कि खाने वाला वैसा प्रबंध नहीं रहता है। भाई चॉकलेट टॉफी वगैरह मिल जाए वो अलग चीज है, बाद में वो अलग चीज है, लेकिन वहां पर खाने का व्यवस्था वैसा नहीं रहता है। क्लियर? तो समझ गए कि निमंत्रण और आमंत्रण में क्या फर्क है। निमंत्रण का मतलब भाई बड़ा लेवल के लिए जब हम लोग किसी को बुलावा देते हैं, और पास ही, जरूरी नहीं कि पास ही बुलाएंगे, हाँ पास भी आ सकता है, या फिर जो उतना बड़ा प्रोग्राम है वो कहीं भी रह सकता है, अपना वो काम कर सकता है, जो भी उसका ये है, ठीक है। तो हो गया वो निमंत्रण। शादी विवाह में निमंत्रण दिया जाता है, गृह प्रवेश में निमंत्रण दिया जाता है, ठीक है। और आमंत्रण का मतलब छोटा मोटा चीज के लिए जो है आप किसी को आमंत्रित कर सकते हैं। क्लियर? हम अगर आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, तो भाई आमंत्रित, हम यहाँ पर आमंत्रित बोल सकते हैं, निमंत्रण नहीं। निमंत्रण देंगे पता चलेगा मेरा घर में जो है ऐसे पूरा लाखों का भीड़ लग गया है, खाने वाला सब मांग रहा है, ठीक है, ठीक। चलिए ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आमंत्रण और निमंत्रण ये हुआ। चलिए दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। यहाँ पर दूसरा शब्द है आरंभ और प्रारंभ। देखिए यहाँ पर भी जो है ना, आरंभ और प्रारंभ को अगर देखेंगे तो एक्चुअली ये शुरू, स्टार्ट के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो आरंभ है ना, ये स्टार्ट, या फिर आप कह सकते हैं बिगिनिंग, शुरुआत, मतलब कोई भी काम को आप शुरू कर रहे हैं, एकदम इनिशियल पॉइंट का जब आप बात करेंगे तो वहां पर आपको आरंभ का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो प्रारंभ है बेसिकली रीस्टार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, रीस्टार्ट। यानी कि अगर आप कोई काम है वो छूट गया था, फिर से उसको जब काम शुरू करेंगे तो वहां पर प्रारंभ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आप घर बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, जरा सा भी वहां काम नहीं हुआ है, आप नींव देना शुरू किए। क्या किए? नींव देना शुरू किए। तो भाई आपके घर का कार्य आरंभ हुआ, ऐसा आप कहेंगे, ठीक है। या मेरे घर का कार्य जो है आरंभ आज दिनांक से हो गया। लेकिन मान के चलिए नींव दिया आपने और 2-3 साल ब्रेक कर दिया, ठीक है, वहां पर अब काम नहीं चल रहा है। अब जो है 2 साल के बाद अगर काम शुरू होता है तो फिर उस जगह पर कहिएगा कि मेरा जो काम है घर का वो प्रारंभ हो चुका है, यानी कि रीस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हुआ आरंभ और प्रारंभ के बीच फर्क। यानी जो बिगिनिंग पॉइंट होता है, जो शुरुआत वाला पॉइंट होता है, उसके लिए हम लोग आरंभ का प्रयोग करेंगे। और प्रारंभ किसी विशेष अर्थ में अगर कोई काम हो रहा है, उस बीच में अगर ब्रेकिंग आती है, ठीक है, फिर से अगर उस काम को शुरू किया जा रहा है, उसका कोई मतलब पिछला कोई इतिहास रहा है, तो वैसे कंडीशन में वहां पर प्रारंभ का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यहां तक चीजें स्पष्ट हुई। तो ये सब डिफरेंस है। अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ, मजा आ जाएगा। और दोस्तों मैं इसलिए बता पा रहा हूँ अच्छा ढंग से, और भी अच्छा ढंग से पूरा बारीकी के साथ बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई संस्कृत से आया है आमंत्रण निमंत्रण, ये भाई संस्कृत भाषा कहाँ चला गया, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो पूरा जब भाषा, आप ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ेंगे ना, तब चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे कैसे संस्कृत का जो वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, उसके बाद में जो पाली भाषा आया, उसके बाद में जो प्राकृत भाषा आया, फिर अपभ्रंश आया, अवहट, साथ में पुरानी हिंदी, उसके बाद अभी जो आधुनिक हिंदी चल रहा है, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, इस पर भी अगर वीडियो चाहिए तो आराम से बारीकी के साथ बता सकता हूँ, बना सकता हूँ वीडियो, ठीक है। क्योंकि हिंदी भाषा मेरा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अच्छा खासा पकड़ है। खैर छोड़िए, अगर आपको ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।